हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल चैप्टर सेलेक्ट किया है क्योंकि उसका वेटेज जो है वो ज़्यादा रहता है और उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इजी भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन जो है, जो भी पॉलिनोमियल से आएगा, वो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, लाइक कुछ आइडेंटिटी है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। कब कौन सा थ्योरम मतलब लगेगा, जैसे फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर मेथड है, ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है, इसके बारे में हम समझते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझना चाहिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है, मीनिंग क्या है पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का मीनिंग है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट के फॉर्म में लिखा जाता है, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद आता है कि जो आपको 9th में पढ़ना है वो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, जो 9th में आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि आपके ना एक ही वेरिएबल में काम करना होता है, इसमें आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं होते, यानी कि सिंगल वेरिएबल होते हैं। एक्स है तो पूरे में एक्स होगा, वाई है तो पूरे में वाई होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, तो उसमें क्या होता है कि आपको ना डिग्री लेने में, टर्म लेने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। ठीक है, जैसे टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल जो है वो 3 या 4 टाइप में है, और भी ज़्यादा हैं, जैसे कि मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अगर आपको कभी 4 टर्म का दिया हो तो उसका नाम होता है क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल के आगे भी है, 4 टर्म अगर आपका दिया हो तो उसका नाम होता है क्वाड्रिनोमियल। जैसे आप क्वाड्रिलेटरल कहते हैं ना, तो उसका मतलब होता है 4 साइड वाले पॉलीगन, वैसे ही इसका नाम होता है क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, आगे देखते हैं। तो टर्म के अकॉर्डिंग आपने देखा कि 4 5 और भी ज़्यादा होते हैं, 4 से ऊपर जो भी होते हैं उसको हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल। वैसे ही आपका क्या होता है कि डिग्री, अब डिग्री क्या होता है तो वो समझते हैं, हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल, ये होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 2x² + 3x + 2 लिखा हुआ है, तो इसमें एक ही वेरिएबल होगा, ये कंफर्म है, और उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा दैट इज़ कॉल्ड डिग्री। यानी कि x का हाईएस्ट पावर है 2, तो ये इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2 है। ऐसे ही आप भी देख सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि पॉलिनोमियल किसे नहीं कह सकते, कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन होगा जिसमें आपको x का पावर होल नंबर ना होके या तो आपको फ्रैक्शन में दे देगा या नेगेटिव दे देगा। ठीक है, तो उस टाइप के जो भी पॉलिनोमियल होगा वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा हो तो, जैसे कि मान लीजिए x का पावर मैंने दे दिया √x + 2, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका x का पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, 1/2 है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। या फिर अगर आपको कभी दे देगा 1/x + x², तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि 1/x जो है इसका मतलब होता है x का पावर -1। तो न तो पावर निगेटिव हो सकता है, न ही पावर फ्रैक्शन में हो सकता है। यानी डिग्री जो है ऑलवेज किस में होता है, होल नंबर। इन 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो ये समझ गए आप कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल जो है जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है वो आपका कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्लियर। अब समझते हैं आगे कि जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वेरिएबल में किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, लाइक 2, तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, 2x⁻0 है, ऐसा लिखा हुआ है, तभी इसका मतलब हो गया 2 × 1 दैट इज़ 2। समझ गए। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है, इस टाइप का जो पॉलिनोमियल है जिसमें ओनली कांस्टेंट वैल्यू होता है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का अगर आपको डिग्री पूछता है तो आप समझ गए होंगे मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है।
इट मीन्स कि वेरिएबल का पावर कितना है, 0। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0। और अगर कभी आपको पूछ दे जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल होता है जिसकी वैल्यू 0 हो, उसको ही जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर इसका आपको डिग्री पूछता है तो ये नॉट डिफाइन होता है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं। आज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो फैक्टर थ्योरम है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि हम फैक्टर निकालने के लिए यूज करते हैं। उसको क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं, जिस वैल्यू पे उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर उसको हम एज अ फैक्टर लेके या तो आप लॉन्ग डिवीजन कर सकते हो या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। रिमाइंडर मेथड क्या है, तो रिमाइंडर मेथड आप यूज करते हो कब, जब आपको सिंपली रिमाइंडर निकालना होता है, वहाँ पे कोशिएंट नहीं फाइंड होता। सिंपली जब आपको रिमाइंडर निकालना होता है तो आप रिमाइंडर मेथड यूज़ करते हो। तो इसी तरीके से ये पॉलिनोमियल्स में हमें कुछ चीज़ें हैं। तो हम चलिए इसका कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेके आता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए बच्चों, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है कि आपके टोटल 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगर आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का पूरा कमांड हो जाएगा तो आगे जो क्वेश्चन होंगे ना, वो आपको अगर नहीं भी आते हैं फिर भी जो है सो आपको इतना तो आगे क्वेश्चन कर ही लोगे कि कम से कम 40 to 50% एवरेज बच्चों को, जिनको कुछ नहीं आता, जो अभी तक नहीं कुछ कर पाए हैं, जिनको अभी तक बिलो 20 रहा है, उनको 50 to 40 to 50 मार्क्स आ सकता है। तो समझते हैं कि हम कैसे अटैम्प्ट लेंगे। और यहाँ से मेरा यकीन मानो, अगर आपने यहाँ से जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है, तो इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करो। तो वीडियो के स्किप मत करना, मैं एक एक क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा अभी। तो चलिए क्वेश्चंस लेके आते हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी वगैरह है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो टोटल आइडेंटिटी आपका होता है 10, जिसमें से 8 आप लोग लिखते हो, 2 नहीं लिखते हो। तो 2 आइडेंटिटी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। ये 2 हमारे आइडेंटिटी हैं। एक तो होता है ए क्यू प्लस, यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और एक होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है, इनकी भी आइडेंटिटी आप लोग याद किया करो। तो चलिए हमारा स्टार्ट होता है हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन इसमें ना बहुत कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा, इसीलिए आप लोग प्लीज़ स्किप मत करना। भले ही आपको नहीं लिखना हो मत लिखना, लेकिन कम से कम ज़रूर देख लेना एक एक क्वेश्चंस को, कैसे मैं सॉल्व करता हूँ वैसे ही आपको भी सोचना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट कर सको और कैसे सॉल्व कर सको। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पॉलिनोमियल सिर्फ उसी को लेंगे जो न तो उसका पावर निगेटिव हो और न ही उसका पावर फ्रैक्शन में हो। बट यहाँ पे आपको देखने से तो लग रहा है कि सारे के सारे सेम हैं। तो देखिए ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका पावर निगेटिव डिनोमिनेटर में आ गया। ये नहीं हो सकता क्योंकि रूट के अंदर है। ये भी फ्रैक्शन यानी कि नीचे है तो इसका पावर निगेटिव हो गया, ये भी नहीं हो सकता। तो अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ 3x का पावर 3/2 है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2। तो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे x का पावर 3/2 माइनस 1/2, जो कि आपको हो जाएगा x का पावर 2/2, जो कि कट के बन गया x का पावर 1। तो यानी 3x हो गया, ये जो है कट के 3x हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये तो पॉलिनोमियल हो सकता है, तो हम ये ले लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत था। अब जैसे कि यहाँ पे देखो √2 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो √2 क्या है आपका, एक कांस्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो 0 होता है। क्लियर है, कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं मैं बताऊँगा। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज, आप यहाँ पे जब ये वर्ड देखोगे डिग्री, आप सीधे क्या करोगे, हाईएस्ट पावर की तरफ ध्यान दोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये ना जानबूझ के इसका कोफिशिएंट 0 कर दिया है। ठीक है, कोफिशिएंट 0 होने की वजह से ये पूरा टर्म ही 0 हो गया।
तो जब पूरा टर्म ही 0 हो गया तो फिर आप x का पावर 5 कैसे लोगे? आपको हाईएस्ट पावर बच जाएगा x का पावर 4, क्योंकि ये दोनों टर्म 0 हो गया। तो अब जो बचा हुआ टर्म है उसमें x का पावर हाईएस्ट कितना है? 4। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपका डिग्री 4 हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे 5 मार्क लगा के आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। अभी मैंने आपको बताया कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, यानी जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइन। देखिए कितना ईजिली आप कैच कर पा रहे हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक एक क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, इफ़ पी एक्स इक्वल टू दिस देन पी 2√2, यानी x के बदले आपको क्या करना है? 2√2 पुट करने हैं। तो अगर आप x के जगह पे 2√2 पुट करोगे तो 2√2 का स्क्वायर होता है 8, तो ये हो जाएगा आपका 8। अब माइनस 2√2 इंटू 2√2, तो वो भी हो जाएगा 8। अब प्लस 1, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया तो 1 बच गया। कितना ईजी क्वेश्चन है ना। द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस व्हेन x इक्वल टू -1, तो जब x के बदले आप -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू -1 दैट इज -5, माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, +3, तो ये हो गया -5 -4 दैट इज -9 +3 -6 आ गया। आपका ऑप्शन ए हो गया। तो कितना ईजिली आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए मेरे साथ। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं, तो चलिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा ताकि आपको ईजिली पता चल जाए कि क्या करना होता है क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया हुआ है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 देन पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अलग अलग मैंने देखा है, अलग अलग स्कूल के पेपर में ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या होता है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, तो पी एक्स के बदले तो आप क्या लिखोगे? एक्स प्लस 3, ठीक है। अब प्लस अगर आप p माइनस एक्स निकाल रहे हो तो जैसे कि आप p2 निकालते हो, p2, तो जैसे x के जगह पर क्या पुट कर देते हो? 2, वैसे ही p माइनस एक्स निकालोगे तो x के जगह पर पुट करोगे -x प्लस 3। अब ये x और -x तो कैंसिल हो गया, तो 3 + 3 क्या हो गया? 6। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, समझे। अब यहाँ कह रहा है जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज, अब जैसे देखिए जीरो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? नॉट डिफाइन, उसका तो कोई भी जीरो नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो खुद ही जीरो पॉलिनोमियल है। अब कह रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 इज। अब अगर किसी पॉलिनोमियल का आप जीरो निकालते हो, जैसा कि ये आपको बुक में भी दिया हुआ है एक्सरसाइज में कि पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 है, तो इसका जीरो फाइंड करो। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए आप क्या करते हो? उस पॉलिनोमियल को जीरो से ही इक्वेट कर देते हो। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे तो 2x इक्वल टू -5 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5/2। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, -5/2। क्लियर है। वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज, अगर आपको इसमें से एक जीरो निकालना है तो इनमें से कौन होगा? तो देखिए यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म से सॉल्व करके फिर निकालेंगे, बट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट करके देख लूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 पुट करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 और यहाँ पे हो गया 14, तो 8 14 बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो उसमें से अगर आप 4 माइनस भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर हम इसको पुट करें 1/2 को, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4, तो 2 इंटू 1/4 यानी कि 1/2 हो गया। अब ये हो गया 1/2 प्लस ये हो गया 7/2 और माइनस का 4। अब अगर आप यहाँ पे 1/2 और 7/2 को देखें तो ये हो जाता है 8/2 और 8/2 हो गया 4 माइनस 4, तो 0 हो गया। तो 1 0 कहने का मतलब है कि x की वो वैल्यू जिस पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, वही कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसीलिए हमने चेक किया तो 1/2 पे ये पूरा वैल्यू 0 हो जाता है। इट मीन्स कि 1/2 इसका एक जीरो है। क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ x टू दी पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, अगर देखें तो x का पावर 51 है, आप लॉन्ग डिवीजन तो कर नहीं सकते। तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस में आपको रिमाइंडर मेथड यूज आता है कि आपको अगर रिमाइंडर पूछ रहा है तो क्या करोगे कि जो डिवाइजर है उसको आप 0 से इक्वेट कर लेते हो और फिर x की वैल्यू निकाल लेते हो यहाँ पे, और फिर ये जो x है ना वो पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं
और जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है वही आपका क्या हो जाता है, रिमाइंडर। तो ये -1 जब हम पुट करेंगे तो -1 का पावर अगर ऑड है तो उसका वैल्यू माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पे 51 है तो इट मीन्स ऑड है, तो -1 का पावर 51 यानी कि -1 प्लस 51, तो 51 में से -1 हो जाएगा तो 50 बचेगा, यानी कि आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। 12 में क्या कह रहा है कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब जैसे देखिए x + 1 इसका एक फैक्टर है, तो फैक्टर है यानी कि x + 1 अगर फैक्टर है तो x = -1 इसका क्या होगा, एक 0 होगा, होगा ना। तो जब हम इसे पुट करेंगे इसमें तो इसका पूरा का पूरा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। तो हम क्या करेंगे कि जब हम पुट करेंगे x की वैल्यू -1 तो जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। तो इस तरीके से हम इसको 0 से इक्वेट कर लेंगे। तो देखो -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो 2 × 1 यानी कि 2। अब -1 × k यानी -k, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, है ना। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो गया, 2। इसी तरह 13 में देखिए कि कह रहा है x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, बहुत सारे पॉलिनोमियल हैं, तो हर एक में हमें सेपरेटली चेक करना पड़ेगा कि x + 1 अगर इसका फैक्टर है तो यानी x = -1 पे वो क्या होना चाहिए, उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। तो चलिए x - 1 इसमें पुट करिए, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब यानी कि -1, -1 का स्क्वायर यानी +1, ये हो जाएगा माइनस इंटू -1 यानी कि +1। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, फिर ये -1 और ये +1। तो एक -1 +1 -1 +1, तो ये हमारा कट के क्या बन गया, 0। यानी कि आपका ये है फैक्टर, इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है। ठीक है, जिसमें आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है वही फैक्टर हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस प्लस दिस इज। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है कि जैसे कि 25x² - 1 है, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि 25x² - 1 है, तो क्या करना है, इसको 5x का होल स्क्वायर -1² ऐसे इसको लिख लेना है। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 + 5x का होल स्क्वायर। अब ये जो है a² - b² की आइडेंटिटी पे है, तो एक बार क्या लिखोगे आप, 5x - 1 और एक बार लिखोगे 5x + 1। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है 1 + 5x का होल स्क्वायर। अब साफ साफ दिख रहा है कि 5x + 1 इसमें भी है और 5x + 1 इसमें भी है, तो दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें 5x + 1 तो इसमें क्या आ जाएगा 5x - 1 और इसमें आ जाएगा आपका क्या 1 + 5x। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फाइनली फैक्टर जो बचा आपका 5x - +1 × 5 5 10x। ओके, आप इसको जो है a + b का होल स्क्वायर लेके भी बना सकते थे, तो वो भी आपका ऐसा ही कुछ आएगा बाद में जब उसको फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे देखिए हमको 5x + 1 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, 5 + x नहीं चाहिए, 5x + 1 चाहिए, तो ऐसा तो कहीं पे है नहीं। तो क्या है 10x, तो यानी कि हमारा ऑप्शन 10x हो सकता है। समझ गए, एक फैक्टर हो सकता है 10x। इसी तरीके से 15 में देखिए द वैल्यू ऑफ दिस इज। जैसे ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, इसको a² - b² पे आपको सॉल्व करना चाहिए, जिससे क्या होगा एक बार a - b होगा और एक बार a + b होगा, यानी एक बार दोनों को माइनस करना है और एक बार दोनों को प्लस करना है। तो आप खुद ही सोचिए कि 249 में से 248 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, है कि नहीं। और अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 249 + 248 तो 2 तो 400 हो गया और 97 हो गया, तो 497। ऐसे आप ऐड करके भी देखना चाहो तो ऐड करके देख सकते हो। ठीक है, तो 8 + 9 17, 4 4 8 9 और 4, तो 497 जो कि आपका ऑप्शन हो गया। क्योंकि पहला तो डिफरेंस था 1, तो 1 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ईजी मेथड में आपको सोचना है, कभी भी टफ मेथड नहीं सोचना है।
16 में देखिए द फैक्टराइजेशंस ऑफ दिस इज, अब जैसे कि इसका फैक्टराइजेशन दे दिया तो आपको बस दो चीज़ें पता करनी है यहाँ पे कि पहला क्या है 4x², ठीक है। तो समझ लीजिए कि 2x 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 यानी यही वाला होगा, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो फर्स्ट में अगर आपको 4x² दिया है तो 2x होना ही चाहिए। दूसरा आपको देखिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 5 + 2 7 हो रहा है, हमको चाहिए 8, है ना। यहाँ पे देखिए 1 + 3 कितना हो रहा है 4, अब 4 × 2x यानी कि 8x हो गया और 1 × 3 क्या हो गया 3। तो या तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके बना सकते हैं, फिर जाके जो भी आपका फैक्टर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका फोर्थ आइडेंटिटी है x + a × x + b, उस पर इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। मिडिल टर्म से भी करेंगे तो यही आएगा और फोर्थ आइडेंटिटी से भी देखेंगे तो यही आएगा, समझ गए। 17th में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फिर से वही चीज़ कि इसका कौन फैक्टर होगा। तो जैसे आपने ये वाला सॉल्व किया सेम उसी तरीके से यहाँ पे है कि ये a + b का होल क्यूब है और ये a³ + b³ है। अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे पेज पे तो ये क्या होगा कि x + y होल क्यूब माइनस x³ + y³। तो देखिए ये इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने सकते हैं x + y का होल क्यूब माइनस, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा a + b यानी x + y x² - xy + y², ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि x + y इसमें भी है और x + y इसमें भी है ना। तो इसको कॉमन ले लीजिए, x + y को हम कॉमन ले लेते हैं। जब भी हम x + y को कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर, और इसमें माइनस से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x² प्लस का xy माइनस का y²। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करें, क्योंकि हमें x + y कोई भी फैक्टर नहीं है, तो यानी कि ये हमारा फैक्टर ऑप्शन में नहीं है, तो हमें दूसरा वाला लेना पड़ेगा। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x + y ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, अब माइनस x² प्लस xy माइनस y²। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि x² से x², y² से y² कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया 2xy + xy दैट इज़ 3xy। तो देखिए तो आपका 3xy है कि नहीं, बिल्कुल है यहाँ पे, तो आपका ये ऑप्शन हो गया, समझ गए। 18 में क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन x + 3 का होल क्यूब। तो ये जो है आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे दे रखा है a + b यानी x + y का होल क्यूब। तो पहले उसको एक्सपेंड करिए, क्या होता है a + b का होल क्यूब, तो a³ + b³ यानी कि 3 का क्यूब 27 प्लस 3a² यानी 3a², ठीक है, प्लस 3ab²। अब यहाँ पे x वाला टर्म कौन है, ये है आपका x वाला टर्म। तो इसमें आप देखेंगे कि कितना हो गया 3 × 9 यानी कि 27x हो गया। तो यानी इसकी वैल्यू 27x हो गया। तो x का कोफिशिएंट कह रहा था, तो इन सब में से हमें नहीं देखना है, सिर्फ x का कोफिशिएंट देखना है जो कि हमारा 27 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या 27। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन भी होता है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। तो समझते हैं कैसे बनता है इस टाइप के क्वेश्चंस। काफ़ी इजी मेथड है इसका, जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको हार्ड लगेगा। तो समझ लेते हैं कैसे होगा। देखिए x/y + y/x = कितना है -1। अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे इसे तो क्या हो जाएगा, ये x² + y² / xy। हमने xy को एलसीएम ले लिया -1, xy को आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा x² + y² = -xy। क्लियर, xy को आप इधर ले आइए लेफ्ट में, तो x² + y² + xy = क्या हो गया 0 हो गया ना। लेकिन आपको वैल्यू तो कह रहा है किसका निकालने के लिए, x³ - y³ का।
तो आप जानते हैं कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू जो है उसकी आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब आप यहाँ पे देखिए कि इसकी वैल्यू आपको कितना आया है, इसकी वैल्यू आया है आपको 0। इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो यानी कि यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे तो x माइनस वाई इंटू 0 दैट इज़ 0, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हमारा ऑप्शन है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारा ऑप्शन क्या है। तो ये हमारा 0 है। ठीक है, सी क्लियर हो गया। अब जैसे कि देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 49x स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो आप क्या करिए, यहाँ पे राइट साइड वाले पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। ओके, राइट साइड वाला जो पार्ट है 7x प्लस 1/2 7x माइनस 1/2, तो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो 7x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49x स्क्वायर और माइनस में 1/4। तो इसका मतलब b के जगह पे कौन है 1/4, तो आप ले लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1/4। क्लियर है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है MCQ का, वो है हमारा इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आइडेंटिटी से है, आप भी जान रहे होंगे इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन होता है 3ABC। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हम जो आइडेंटिटी वाला आपको जो अभी दिखाए थे उसमें ये साफ साफ है, और आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है आइडेंटिटी में। देखिए ध्यान से कि ये हमारा आइडेंटिटी वाला था पेज। अगर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू समथिंग, अगर इसकी वैल्यू सपोज करिए आपका 0 दे दिया है जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। सपोज कीजिए अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो इस पूरे पार्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो हम 3xy को क्या कर सकते हैं, राइट साइड ले जाएंगे तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3xyz। तो यहाँ पे xyz के बदले ABC है तो इसीलिए 3ABC हो जाएगा। तो अगर आपको अभी तक में कुछ भी समझ आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और इसी तरीके से मज़ेदार क्वेश्चंस मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।